नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने रीजनिंग में राजस्थान पुलिस 2020 जो एग्ज़ाम दोस्तों बहुत नज़दीक आ चुका है। 6, 7 और 8 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तीन दिनों में 6 पारियों में होगा। तो दोस्तों इसके लिए कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर रीजनिंग और मैथ्स की कक्षाएं नहीं लग रही है। तो दोस्तों अभी मैं रीजनिंग की स्टार्ट कर रहा हूं कि राजस्थान पुलिस का जो क्रैश कोर्स है वो मैं लेके आया हूं। आपका पर डे का एक टॉपिक कंप्लीट होगा और रेगुलर में आपको 25 टॉपिक है। आज मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं। और एक दिन का एक वीडियो में आपका एक टॉपिक के जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान पुलिस के, अभी रेलवे में जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पटवार में, इन 25 टॉपिकों में दोस्तों 25 टॉपिक है और 25 टॉपिक को मात्र 25 दिन मैं ये जो क्रैश कोर्स लेके आया हूँ ये ओनली फॉर कम समय के लिए है दोस्तों। और केवल इतना एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली का आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 1 घंटे का वीडियो बनेगा डेली का। तो दोस्तों ये 25 टॉपिक है आपके सामने। जैसे कि मैं देख लूँ यहाँ पे, एक बार आपको नोट कर लीजिए, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार बता दूं कि पहला टॉपिक कौन सा है। पहला लेंगे अपन क्रम परीक्षण है। दूसरा टॉपिक अपन कौन सा लेंगे दोस्तों, वैन आरेख, इसके क्वेश्चंस लेंगे। तीसरा टॉपिक लेंगे तार्किक वैन आरेख। चौथा लेंगे दोस्तों रक्त संबंधी। 5वां लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। 6ठा लेंगे कोडिंग डिकोडिंग। 7वां सादृश्यता परीक्षण। 8वां दोस्तों है वर्गीकरण। कौन सा है दोस्तों, वर्गीकरण। ये 8वां है आपके 8वां चैप्टर। 9वां चैप्टर लेंगे दोस्तों श्रृंखला, जिसमें अंक और अक्षर दोनों प्रकार की श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद 10वां बैठक व्यवस्था। 11वां है पजल, जिसको पहेली परीक्षण, जिसमें ही दोस्तों मैं हाथ मिलाने से संबंधी, ऐसे तो टॉपिक बहुत हो जाते हैं लेकिन इन्हीं के अंदर मैं पहेली से पजल में हाथ मिलाने वाले वो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं इसी में करवा दूंगा दोस्तों। और गणितीय सक्रिय यानी बोर्ड मास 12वां चैप्टर लेंगे। 13वां दिशा लेंगे। 14 मैट्रिक्स लेंगे। 15वां घड़ी। 16 कैलेंडर। 17 सार्थक क्रम। 18वां आकृतियों को गिनना। 19वां पासा। 20वां घन घनाप। 21वां न्याय वाक्य। 22वां कथन निष्कर्ष। 23वां चिन्ह निष्कर्ष। 24वां जल और दर्पण प्रतिबिंब। और 25वां लेंगे दोस्तों इनपुट आउटपुट। जिनके ये 25 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, रीजनिंग में मानता हूं कि आपका 95% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। 100% है पर 95% की मार्क्स की गारंटी लेता हूं मैं। इतना है कि दोस्तों कंटिन्यू आपको डेली एक वीडियो देखना है। और देखिए आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं बना पाऊंगा, क्योंकि बीच में मैंने बनाए थे 5 वीडियो बनाए थे लेकिन दोस्तों आपका सपोर्ट इतना नहीं मिला। लेकिन अब चाहूंगा कि डेली आपके सामने एक वीडियो, एक चैप्टर का डेली का 1 घंटे का एक वीडियो, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ में हर प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आज जो अपन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और ये 25 दिन का कितना है कोर्स, क्रैश कोर्स ओनली फॉर दोस्तों 25 दिन का है। आपकी एग्जाम से 5 दिन पहले मैं ये खत्म कर दूंगा पूरी रीजनिंग आपकी। मैं जो रीजनिंग राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 की दृष्टि से मैंने कहा कि क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं, तो दोस्तों उसका पहला चैप्टर क्रम परीक्षण मैं लेके आ गया हूं आपके सामने। और क्रम परीक्षण के आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। कंप्लीट दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी पुराने एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी दृष्टि से एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा के करवाऊंगा। और 1 से 1.5 घंटे का एक वीडियो रहेगा आपका कम से कम परीक्षण। और क्रम परीक्षण के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस एक चैप्टर में करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ऐसे करते करते अपन 25 दिन में कंप्लीट 25 टॉपिकों की रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला, एक
क्वेश्चन देखिए, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति सीकर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों चाहे आप स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दीजिए, ये आपका सीकर हो जाता है, तो ये आपका नीचे, सीकर का मतलब ऊपर चोटी और ये नीचे का पोर्शन है। अब दोस्तों ये नहीं करके अपन एक ही लाइन सिंपली बता दूं आपको, तो देखिए कैसे करोगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, खींच दिया आपने लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन में ये हमेशा देखिए दोस्तों, ये बाईं साइड होती है लेफ्ट, कौन सी साइड होती है, बाएं, और बाएं के साथ साथ अगर बाएं कह दो या फिर इसको कह दो ऊपर सीकर या फिर देखिए प्रारंभ, तो ये बाएं है तो दोस्तों ये दाएं हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये दोस्तों नीचे हो जाएगा, और ये प्रारंभ है तो दोस्तों ये अंत हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चंस को करते हैं कैसे, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति सीकर से 8वीं, सीकर से मतलब दोस्तों ऊपर से 8वीं, तो इधर से एक खिलाड़ी है वो कहीं यहाँ बैठा है, ये खिलाड़ी बैठा है, इसकी स्थिति दोस्तों ऊपर से 8वीं यानी कि इधर से 8वीं है। अब नीचे से कितनी है, 84वीं, नीचे से इधर से देखा जाए तो दोस्तों इसकी 84वीं है, कितनी, 84वीं ये। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रतियोगियों की कुल संख्या, यानी इस लाइन में पूरी कितनी संख्या है, टोटल कितने प्रतियोगी है इसमें। तो अब देखो कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। मैंने एक कंसेप्ट भी बताया था, क्रम परीक्षण पढ़ाया, जब आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके क्रम परीक्षण का वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं। अब देखिए कैसे सोल्व कैसे करोगे। तो अब इसको करने का एक ही कंसेप्ट याद रखो दोस्तों, कि जब भी टोटल निकालना हो, कुल प्रतियोगी निकालना हो, कुल प्रतियोगी, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या एक व्यक्ति का ऊपर और उसी व्यक्ति का नीचे और प्लस माइनस 1, ये करते हैं दोस्तों। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सीकर से उसकी स्थिति कितनी है, 8वीं, तो यानी कि इधर से 8वीं, तो लेफ्ट से मानो चाहे ऊपर से मानो चाहे बाएं से मानो, एक ही बात है, तो 8वीं। नीचे से इसकी स्थिति कितनी है, तो इधर से देखिए दोस्तों कितना है, 84, और माइनस कितना कर दोगे, 1, तो दोस्तों टोटल करेंगे तो 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92, और 92 में से एक गया, कितना बच गया दोस्तों, 91। तो देखो 91 आपके ऑप्शन में एक 93 है, 91 है, 89 है, 88 है, 91 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए एक 80 विद्यार्थियों, इस प्रकार हो गया दोस्तों। अब देखिए एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, 80, एक लाइन भी खींच दीजिए। इसमें दोस्तों टोटल आपको दे रखे हैं 80 में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। अब देखिए दोस्तों यहां से आप इधर लिख दीजिए ऊपर और इधर लिख दीजिए नीचे। अब देखो ऊपर से उसका स्थान कौन सा बता रहे हैं कि लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से इसका स्थान कौन सा है, 43वां यानी 43वां। इधर से इसका स्थान कोई लड़का यहाँ बैठा है, लड़का को कहीं पे बिठा देते हैं बॉय, इसका इधर से स्थान 43वां है। पूछा क्या है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, इधर से इसका स्थान पूछा है दोस्तों, नीचे से इसका स्थान क्या होगा। तो इस पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन को उसी तरीके से करिए, कैसे आपने लिखा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि कुल छात्र निकालने हो कभी भी पंक्ति में तो बराबर होता है उसका बायां, एक का बायां प्लस उसी का दायां और माइनस 1। अब देखिए दोस्तों टोटल आपको कितना दे रखा है, ये रहा 80 दे रखा है, तो टोटल के नीचे 80 लिख दूं। लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। तो दोस्तों लेफ्ट से कितना है 43वां, राइट से या नीचे से ज्ञात करना है, तो यहां पर आर ही लिख देंगे और माइनस 1। अब दोस्तों ये तो 80 है ही,
43 में से 1 गया तो कितना बच गया दोस्तों 42, प्लस यहाँ लिख दो r। अब r को इधर ही रखते हैं, 42 को इधर भेज देते हैं, तो r का मान कितना आ गया दोस्तों 80 में से 42 घटा दोगे कितना आ जाएगा। तो दोस्तों देखो 80 में से 40 गए तो 40 बचते हैं, लेकिन 2 और जाने हैं तो 38, कितना 38। आपका करेक्ट आंसर है ये रहा ऑप्शन में 38। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, पहले वाले केवल पंक्ति की बात आई, अब पंक्ति में अपना जब एक ही व्यक्ति था उन दोनों क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें और विकास दाएं से 7वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान पर आ जाता है। विकास कहाँ से आ जाता है, विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए इस कतार में कुल कितने लड़के हैं टोटल, ये पूछा जाता है। और एक देखो इससे अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले वाले भी 2 महत्वपूर्ण थे बेटा। तो दोस्तों वो तो है एक पंक्ति में सीधा, उसमें एक का बाएं से इधर एक पंक्ति बना दी, इधर से दे रखा है इधर से दे रखा है। तो अपन ने क्या किया, एक ही व्यक्ति का अगर दायां और बायां पता हो तो अपन लगाते थे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि व्यक्तियों के नाम भी 2 हैं, तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो अपने को समझना है कि किस प्रकार करना है। तो 2 व्यक्तियों के नाम, एक तो आ गया अनिल और दूसरा कौन है विकास। अब देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो देखिए अनिल बाएं से, कितना है अनिल, तो एक तरीका बता रहा हूं समझना। अगर बाएं से, ये आपका बायां है, बाएं से अनिल कितना है दोस्तों, तो अनिल है आपका 15वें स्थान पर, ठीक है। अच्छा इधर से कर दीजिए दाएं से, दाएं से कौन है, कि दाएं से कह रहे हैं दाएं से कौन है विकास। विकास कितना है, तो दोस्तों कर दीजिए विकास को कितना है, तो अनिल 15वां, विकास दाएं से 7वां, ये देखो 7वें स्थान पर, ये 7वां है। अब देखिए ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, यानी कि अनिल दोस्तों यहां आ जाता है और विकास यहां चला जाता है। तब इसकी यहां से स्थिति, यहां से इसकी स्थिति और यहां से इसकी स्थिति ये पूछी जाती है। तो अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तो अपन को ऐसे नहीं करना, दिमाग लगाना। देखिए कंटिन्यू मैं कैसे बता रहा हूं वो ध्यान रखना, हमेशा ऐसे ही करना। बाएं से अनिल को लिख दिया 15वां, दाएं से विकास को 7वें स्थान पर। अब ये जब दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान पर आ जाता है। विकास दाएं से 15वां स्थान, विकास है वो दोस्तों यहां पर 15वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। अब पूछा गया है तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो एक ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तब आपको करना क्या है ये ध्यान रखें। देखो ये क्या कह रहा है, इधर से 15वें स्थान पर, तो पहले इसकी स्थिति अगर पता करनी हो तो कैसे करोगे दोस्तों, इसकी स्थिति। लेकिन अपन ये चीज बाद में करेंगे, पहले अपन को पूछा गया है कि बताइए इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो जो देखिए इस कतार में कुल लड़के, तो कुल के लिए क्या करते हैं, तो कुल, तो अपन सीधा शॉर्ट में बता दूं कि टोटल बराबर एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना -1। कैसे, एक का नया किसका, तो नया कौन है विकास। विकास की स्थिति चेंज होने के बाद में दाएं से कितनी हो गई दोस्तों 15वां, तो इसका नया 15 लिख दो। दूसरे का ओल्ड, अन्य का पुराना, इसका मतलब है कि कुल छात्र बराबर होता है एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1, ये होता है दोस्तों। तो एक का नया किसका, तो चेंज ओनली विकास का ही दे रखा है नया 15वां, तो 15वां स्थान, और दूसरे का पुराना यानी इसका 15 लिया तो इसका मतलब है इसका पुराना लेना है, तो अनिल का लेना है, तो 15 ये ले लीजिए अनिल का पुराना, -1 दोस्तों 30 में से एक कम किया कितना आ गया 29। यही आपका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनको मिटाता हूं क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है दोस्तों। इसको क्वेश्चन को ऊपर ही कर देता हूं इसके साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस समझते जाइए।
और कंटिन्यू बस देखते जाइए, पेन कॉपी हाथ में रखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखते जाइए और क्वेश्चन करिए। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में आनंद, लड़कों की एक पंक्ति है उसमें आनंद कितना है, बाएं से 11वां, और दीपक दाएं से कितना है दोस्तों 17वां, और अपना स्थान बदल ले। वही क्वेश्चन है इस टाइप का ही। तो देखिए कैसे करते हैं। अब अपन यहाँ लिखते हैं, इस ऊपर वाले को मैं दोस्तों मिटाई देता हूं ताकि अच्छी तरीके से समझा दूं कि किस प्रकार आपको करना है। चलिए देखो, यहां पर एक पंक्ति बना दो चाहे तो, और पंक्ति नहीं बनाओ तो इधर से लिखो कि ये कौन स्थान पर बैठा है, ये आनंद बैठा है। आनंद कितने स्थान पर है, 11वां स्थान पर, 11वां लिख दिया। अच्छा, दीपक दाएं से, दाएं से तो दोस्तों ये दाएं से आपने लिखा, दाएं से कौन, दीपक, तो डी लिख दिया। दीपक कितने स्थान पर है, 17 पे। ये दाएं साइड है, ध्यान रखना दोस्तों, और ये हमेशा बाएं साइड है, ये ध्यान रखना। और मैंने अच्छी तरीके से समझाया भी था दोस्तों कि बी का मतलब बायां होता है। ये बी बन रहा है अपने ऐसे, बी का मतलब बायां, और यहाँ पर दोस्तों डी बन रहा है तो डी का मतलब होता है दायां। तो इधर वाला हाथ हमेशा दायां को रिप्रेजेंट करता है, इधर वाला बायां को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों लिख दिए। अब आपको कह रहा है कि स्थान बदलने पर दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो आनंद बाईं ओर से 5वां हो जाता है। ये आनंद है वो दोस्तों कितना हो जाता है, 5वां हो जाता है, 5वां हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अब पूछा क्या है, तो दाईं ओर से दीपक की स्थिति क्या होगी, यानी इधर से इसकी स्थिति क्या होगी, ये पूछी है दीपक की। अब देखिए कैसे करना, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये देखो कि पहले 11 थी आनंद की, अब कितनी हो गई, 5, तो 11 में से कितना कम करूं, 5 हो जाए तो 6 कम करना है सर, 6। तो इधर भी 6 कम कर दीजिए दोस्तों, 6 कम करिए, 17 में से 6 गए तो कितने बच गए दोस्तों, 11। तो 11 आपका करेक्ट आंसर है, और ये रहा आपका सी आंसर, ये 11, ये रहा 11 हो गया दोस्तों। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और है, ध्यान रखना, देखो क्या करना है इसमें अपने को कि आपने ये 11 लिखा तो 11 हो गया। अब आंसर, अब दूसरा तरीका क्या, इसमें पूछ ले टोटल छात्रों की संख्या, क्या टोटल कितने छात्र हैं ये बताइए। तो कैसे करोगे, जब इसका पुराना लोगे, इसका नया टोटल बराबर इसका नया, तो इसका पुराना ले लीजिए दोस्तों, तो इसका पुराना -1, तो देखो 22, 11 11 22 में से 1 गया, कितना हो गया दोस्तों, 21। अब दूसरा अगर आप इसका लेना चाहते हो तो इसका ले लो नया, तो इसका पुराना ले लो, तो इसका लिया टोटल में, पहले का इसका नया लिया आनंद का, तो दीपक का पुराना ले लो 17 और -1 कर दो, तो ये 17 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 22, और 22 में से 1 गया, कितना गया, 21। दोनों में से कोई भी निकालोगे तो 21 मतलब टोटल छात्रों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 21। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूनतम छात्रों की संख्या और अधिकतम छात्रों की संख्या पूछी जाती है। देखिए पहले में, देखिए ये 6 क्वेश्चन है, अभी 5 और ये 6ठा क्वेश्चन है। 3 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। पहला दूसरा एक ही टाइप का क्वेश्चन था, को टोटल छात्र, एक में बायां दे रखा हो दायां दे रखा हो टोटल पूछ लिया, या दोस्तों टोटल दे रखी हो बायां दे रखा हो दायां पूछ ले। अब दूसरा जो टाइप बताया था उसमें तीसरा चौथे क्वेश्चन में क्या बताया दोस्तों कि 2 कैंडिडेट हो कोई पंक्ति में और वो अपना स्थान बदल लेते हैं, तब उनका नया स्थान किसी का पूछा जाता है या फिर कुल छात्रों की संख्या पूछी जाती है। दोनों टाइप करवा दिए। अब यहां पर आते हैं लॉजिकल में न्यूनतम छात्रों की संख्या, और यहां पर देखिए दोस्तों अधिकतम छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये ध्यान रखें। तो देखो दोस्तों एक कंसेप्ट होता है न्यूनतम छात्रों की संख्या। न्यूनतम छात्रों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो एक व्यक्ति का बायां प्लस दूसरे का दायां, न्यूनतम निकालना हो तो दोस्तों माइनस बीच में बैठे व्यक्ति और 2 छात्र कम, तो 2 मतलब बीच में बैठे व्यक्ति -2, ये होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, देखो
ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक क्यू में एक क्यू है, क्यू का मतलब होता है बेटा लाइन। क्यू का मतलब क्या होता है? ये क्यू का मतलब ये लाइन है, ये लाइन हो गई, इसको कहते हैं क्यू। तो एक क्यू में राम पीछे से 7वां, ठीक है, पीछे से का मतलब यहां समझा देता हूं कि यहां पर एक लाइन है, यहां से राम 7वां पीछे से, ये लीजिए 7वां यहां पर राम कर दिया मैंने, और श्याम आगे से छठा। यहां से मैं अगर कह दूं कि ये आगे से है, फ्रंट साइज, ये लेफ्ट से, और ये है श्याम कितना है? छठा। ये लीजिए श्याम छठे स्थान पर। अब कह रहे हैं कि बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। यहां पर कौन खड़ा है? बलवीर, इन दोनों के ठीक बीच में। तो इस क्यू में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो दोस्तों ऐसे तो आपका देखो आंसर क्या आ जाएगा कि 7 इधर से है, समझ में आ रहा होगा। देखो 7 पीछे से, 6 आगे से, 13 और 1 ये बीच में, 14 हो जाएगा। जबकि ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों। कुल छात्रों की वो अधिकतम निकाल रहे हो आप टोटल। यहां पर पूछा गया है न्यूनतम, लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो ये न्यूनतम छात्रों की संख्या होती है बायां प्लस दायां। तो चलिए देखते हैं। राम का पीछे से मतलब दायां स्थान इसका दे रखा है, पीछे से मतलब दायां। तो राम का दाएं से कितना है कि 7वां स्थान है, ठीक है। अब श्याम आगे से मतलब फ्रंट से, लेफ्ट से कितना है? छठा। तो श्याम का कितना है? 6। अब बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में, यानी बीच में बैठे व्यक्ति कितना है? एक ही बैठा है बलवीर, 1 घटा देंगे। और 2 इनकी दोस्तों क्रॉसिंग, हमेशा ध्यान रखना ये क्रॉस में जाएंगे दोनों। अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो ये क्रॉस में चले जाते हैं। ये पीछे से यहां आ जाएगा, ये आगे से यहां आ जाएगा, और यहाँ ऐसा आ जाएगा। यानी यहां पर अपन श्याम कर देंगे और यहां पर अपन राम कर देंगे, और इनके बीच में ये यहां तक आ जाएगा छठे स्थान पर, और ये यहां से आ जाएगा 7वें स्थान पर, ऐसे क्रॉस में। जब क्रॉस में होगा तो ये दोनों व्यक्ति हैं, उनकी 2-2 बार काउंटिंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये 2 हम माइनस करते हैं। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 7 और 6 13। 13 में से 1 माइनस का 2 कितना हो गया? -3। घटाइए दोस्तों कितना आएगा? 10। यही आपका करेक्ट आंसर है, 10। ये रहा ऑप्शन में, देखो दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब मैं समझा रहा हूं आपको यहीं पर क्वेश्चन नंबर 6। नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैंने दोस्तों हमेशा ऊपर समझाने की कोशिश की है, प्रयास कर रहा हूं। देखो समझना पहले। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। P बाएं से 14वें स्थान पर P। अब देखिए दोस्तों, यहां मैं एक बना देता हूं स्ट्रक्चर, यहां पर छोटा सा। ये मैंने कहा कि बायां लेफ्ट और ये राइट है। अब P है वो बाएं से, इधर से कितना स्थान पर है? तो P बाएं से 14वें स्थान पर, तो P बैठा है यहाँ 14वें स्थान पर, ठीक है। और Q दाएं से 7वें स्थान पर, तो इधर से ले लेते हैं Q को, और यहाँ पर Q को कर देते हैं ये 7वें स्थान पर। अब यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों के मध्य में कितने बैठे हैं दोस्तों? 4, ठीक है, 4 बैठे हैं। पूछा क्या गया? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो इसमें न्यूनतम नहीं दे रखा है दोस्तों, तो इसमें अधिकतम ज्ञात करना है। तो अधिकतम छात्रों की संख्या, अधिकतम छात्रों की संख्या, न्यूनतम का कंसेप्ट लिखा दिया। अब अधिकतम का लिखोगे तो लिखोगे एक का बायां प्लस दूसरे का दायां, और प्लस दोस्तों बीच में बैठे व्यक्ति। इन तीनों को आपस में कंप्लीटली जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। अब देखिए कैसे, अधिकतम छात्रों की संख्या पूछी या कुल छात्रों की संख्या, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो निकालते हैं। बायां कितना है? तो दोस्तों क्या लिखा? P बाएं से 14वें स्थान पर, तो लिख दीजिए 14। यहाँ आगे लिख देता हूं दोस्तों ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, 14। अच्छा, दाएं से तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर, क्या दाएं की जगह लिख दो 7वां। और यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य में बैठे हैं, तो बीच में कितने बैठे हैं? 4 बैठे हैं। टोटल कर दीजिए दोस्तों, तो देखो 14 और 7
कितना होता है 21, 21 और 4 कितना हो गया दोस्तों 25। देखो ऑप्शन में 25 है क्या कहीं? है सर, 25 है, ये रहा 25, यही आपका आंसर है, 25 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और अब कंटिन्यू क्वेश्चन आगे चलते हैं 7वें पे। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठा है तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे तथा हर्ष से 15 ऊपर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? एक पंक्ति बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझना बहुत ही अच्छी तरीके से। पंक्ति बना दी, यहाँ से कह रहा है कि ऊपर से, तो यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ लिख दीजिए ऊपर और यहाँ लिख दीजिए नीचे। अब समझना दोस्तों, इसी पंक्ति में मैं पूरा समझा दूंगा आपको। एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठा है, तो इधर से मैंने कहा कि स्मिता को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये आपने स्मिता कर दीजिए स्मिता, और स्मिता का रैंक ऊपर से कितना हो गया 6ठा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां, इधर से इसका स्थान ले लिया अपन ने यहाँ पर, और यहाँ पर हर्ष को बिठा दिया, और इसको मैं कर देता हूँ 18वां। ये नीचे से आ गया, छोटा सा बनाया दोस्तों, और जरूरी नहीं, बिल्कुल एक सिंपल वे में अपने को एक लाइन में बिठाना है इनको। तो एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से कितना हो गया 6ठा, नीचे से कितना हो गया हर्ष का 18वां, और मंगेश का रैंक है वो स्मिता से 14 नीचे। तो स्मिता कहाँ है देखो, यहाँ ये रही स्मिता से नीचे, तो इससे नीचे किधर है इधर, और ऊपर किधर है इधर। तो देखिए नीचे स्मिता, मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे, तो इधर 14 नीचे है, 14 नीचे। यहाँ पर कौन आएगा मंगेश, यहाँ पर आएगा ये 14 नीचे, और हर्ष से 15 ऊपर, तो हर्ष से ये कितना ऊपर है 15 ऊपर, 15 ऊपर। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये देखो 6, तो 6 है, इधर से स्मिता, 14 नीचे मंगेश, तो मंगेश का इधर से कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर, ये बताइए कितना हो गया। तो इधर से अगर मैं इस लाइन को रेड पेन से समझाऊँ आपको, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ इस लाइन तक, तो इधर से दोस्तों 20वां है, कितना है 6 और 14 कितना हो गया 20, और इधर से देखा जाए तो इधर से मंगेश कितना हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा 18 और 15 33। अब इन दोनों को अगर एक आदमी के, एक व्यक्ति के अगर लेफ्ट और राइट या ऊपर और नीचे पता चल जाए तो टोटल आराम से निकाल सकते हो। तो टोटल बराबर क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा, लेफ्ट कितना है देखो मंगेश का इधर से 20वां, अच्छा राइट कितना है मंगेश का 33वां, माइनस 1 दोस्तों जोड़िए, ये हो गया 33 और 50 53, 53 में से एक गया तो दोस्तों कितना बच गया 52। यही आपका करेक्ट आंसर है, ये रहा ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 को समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 8 में क्या कह रहा है देखिए, एक कतार में क्या कह रहा है, एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, ठीक है। यहां पर एक कतार बना दीजिए और ये आप लिख दीजिए प्रारंभ, और ये लिख दीजिए दोस्तों अंतिम। अब सोचिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अंतिम व्यक्ति हूं, या मैं हूं, मैं अंतिम व्यक्ति हूं, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है। सामने से, सामने ये वाला सामने है, यही होगा सामने, ये तो अंतिम में खड़ा हूं। सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, यहां पर मित्र कर देता हूं डायरेक्ट ही, ये मित्र है और यहां पर मैं खड़ा हूं, ये 7वें स्थान पर है। अब क्या कह रहा है देखो दोस्तों, मैं कतार में अंतिम व्यक्ति हूं, अंतिम व्यक्ति हूं यहां पर, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, यहां पर मित्र है 7वें स्थान पर सामने से। मेरे और मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति, मेरे
और मेरे मित्र के ठीक बीचों बीच यहाँ बैठा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है। सामने से 23वां है, सामने से मतलब इधर से दोस्तों, ये जो स्थिति है यहाँ की, ये वो स्थान है 23वें स्थान पर, सामने से। अब क्या कह रहा है, तो कतार में मेरी स्थिति क्या है ये बता सकते हो, ये क्या स्थिति होगी। देखो आप ढंग से समझना, क्वेश्चन को यहीं पर समझ जाओगे कि मेरे मित्र और मेरे व्यक्ति के बीच में जितने भी छात्र होंगे उतने यहाँ होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये ठीक बीच में बैठा है व्यक्ति। तो ये देखो पहले यहाँ पर ये 7वें स्थान पर बैठा है, यहाँ पर मित्र 7, और यहाँ पर ये जो व्यक्ति बैठा है वो 23वां हो जाता है। तो यहाँ बीच में कितने व्यक्ति बैठने चाहिए, कितने हैं, तो देखो कितना जोड़ोगे, 23 हो जाए तो आप 16 जोड़ोगे, 16 और 7 23 होते हैं। तो यहाँ पर 15 बैठे हैं, कितने बैठे हैं 15। देखो कैसे, 7 15 22 और एक ये खुद 23, 15 यहाँ बैठे हैं, तो 15 ही दोस्तों यहाँ बैठे हैं, ये ध्यान रखना। और एक ये स्वयं, मैं खुद एक। तो अब देखिए ये कह रहे हैं बैठे हैं, तो कतार में मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति तो दोस्तों यहाँ से ये स्थिति क्या होगी। तो देखो दोस्तों 23 में अगर आप 15 जोड़ो तो कितने होंगे, 23 में 15 38 और एक ही है, तो दोस्तों 39वां स्थान हो जाएगा इसका। कौन सा 39वां स्थान, 39। देखो जोड़ लीजिए, 7 15 15 30 30 7 37, एक ये 38 एक 39। आपको पता है तो समझा दूं, यहाँ 6 बैठे हैं, यहाँ 15 बैठे हैं, यहाँ 15 बैठे हैं, और 3 ये खुद है, एक मेरा मित्र, एक व्यक्ति और एक मैं। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 6 15 15 30 6 36 और 3 39, 39 आपका आंसर। देखो ऑप्शन में है क्या दोस्तों, ये रहा। तो आपका करेक्ट आंसर 39 है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। लड़के एवं लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है, रवि एक सिरे से 26वां। देखो क्या कह रहा है, लड़के एवं लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है, रवि एक सिरे से 26वां तथा जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वीं। आप एक पंक्ति बनाइए, मैं आपको समझा देता हूँ कि उसको करना किस तरीके से। 50 से कम छात्र है दोस्तों, 50 से कम है, ध्यान रखना, 50 से ऊपर आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। रवि एक सिरे से 26वां, कोई भी इस सिरे से ले लेते हैं, रवि को 26वां कर देते हैं, यहाँ रवि को बिठा देते हैं 26वां। और दूसरे सिरे से सीमा, जबकि सीमा है वो दूसरे सिरे से, यहाँ सीमा कर देता हूँ, दूसरे सिरे से 22वीं। और कह रहे हैं इन दोनों के बीच में 19 विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ पर दोस्तों 19 विद्यार्थी बीच में बैठे हैं। तो टोटल तो दोस्तों यहाँ टोटल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 26 19 और 22। ये तो अधिकतम छात्रों की संख्या, जो देखो कैसे कितना आएगा, 2 6 8 8 और 9 17 हासिल का 1 2 1 3 और 2 5 और 1 6 67 आपके ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो आप इसको क्या करोगे, ये ध्यान रखना है कि दोस्तों 67 अगर 67 कर दिया तो वो आपका गलत आंसर है। तो राइट क्या होगा, तो आप देखिए कैसे करवाता हूं। आपने बताया था न्यूनतम छात्र, 50 से कम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। तो न्यूनतम छात्र निकालते हैं तो कैसे किया, मैंने बताया था आपको दोस्तों, पीछे क्वेश्चन किया, लेफ्ट प्लस दूसरे का राइट माइनस बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्ति और -2 करिए। लेफ्ट से कितना है, एक सिरे से गिन लो, क्या है भाई, रवि एक सिरे से कितना है 26वां। अच्छा, सीमा दूसरे सिरे से कितनी है 22वीं। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 19 माइनस का 2 करिए बेटा। देखिए दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे 22 और 26 को जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों 48, और माइनस का इसमें से करिए 21 कम कर दीजिए, देखो कितना आएगा, 4 में से 2 आएगा, 8 में से 1 7 आएगा, 27 आपका करेक्ट आंसर है। यही आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों क्या आएगा 10 में। चलिए, 60 छात्रों की एक कक्षा में, 60 छात्रों की एक कक्षा बना दी, टोटल 60। अगर आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन अगर मिटाना चाहते हो दोस्तों मिटा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 वैसे भी हो गया, आपके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करते हैं। देखिए 60 छात्रों की कक्षा में, ये लीजिए टोटल 60 छात्र हैं इस कक्षा में। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, यानी कि दोस्तों लड़कियां और लड़के, सीधा कर देता हूं बॉयज और गर्ल्स। देखो लड़कियों की संख्या वह लड़कों से दुगुनी है, तो बॉयज अगर आपके 1 है तो गर्ल्स आपकी 2 हो गई, ये अनुपात दे रखा है। यानी कि लड़कियों की संख्या वो लड़कों से दुगुनी है, तो लड़का 1 तो लड़कियां 2, दुगुनी हो गई। कमल का ऊपर से 17वां स्थान है। देखो क्वेश्चन में पूछा है तो पहले अपने को एक ही ध्यान रखना, लड़के लड़कियां निकालिए। टोटल कितनी है दोस्तों 60 है, और यहाँ बताइए मुझे टोटल कितने अनुपात, तो टोटल अनुपात 3 आएगा सर। कितना आएगा 3, तो 3 का भाग दीजिए, कितना आया, तो आपने कहा इधर साइड में कर लीजिए, यहाँ पर 60 लिखिए, 60 में 3 का भाग दिया, टोटल कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 अनुपात 1 के बराबर आ गया, यानी ये लड़के कितना हो गए आपके 20, और 20 से कम 20, और 20 दूना 40, लड़कियां कितनी हो गई 40। ये आपका ध्यान रखना कि भाई लड़के आपके कितने आ गए 20 और लड़कियां 40। अब क्या कह रहा है, कमल का पद ऊपर से 17वां है। इधर देखो दोस्तों, ये ऊपर लिखा मैंने और ये लिखा नीचे। अब देखो ऊपर से कमल का स्थान, यहां से देखो ऊपर से यहां पर कमल बैठा है और इसका स्थान 17वां है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, पदों में कमल से आगे, आगे का मतलब ये आगे है, ये ध्यान रखना, और ये पीछे। हमेशा ध्यान रखना, गलती यही करते हैं, आगे इधर कर देते हैं, गलत हो जाता है। 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स है, 9 गर्ल्स है, ये ध्यान रखना। तो बॉयज़ कितने हो गए ये ध्यान रखो, बॉयज़ तो इधर से टोटल 17 है, सोचो 9 गर्ल्स है, 17 में से 9 गए तो कितने बॉयज़ बच गए 8, तो यहाँ पर 7 बॉयज़ हैं। कितने हैं 7, और एक ये कमल खुद, एक ये खुद बॉयज़। तो देखो 9 और 7 16 और 1 17 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, उसके पीछे इधर पीछे कितने हैं। तो टोटल देखो दोस्तों कितने लड़के हैं, तो आपने निकाला था अभी कि सर 20 लड़के हैं टोटल, टोटल 20 है। तो 20 में से आपको पता है कि 7 यहाँ पर है, 1 यहाँ है, टोटल 8 बाहर निकाल देंगे बॉयज़, तो कितने आ गए 12। 12 तो लड़के आएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 12। कितना आ गया 12, 12 आपका आंसर है। कितने पीछे उसके लड़के होंगे 12। अब लड़कियां पूछ ले तो दोस्तों कैसे करोगे, तो यहाँ देखो टोटल आपको पता है कि टोटल लड़कियां कितनी है 40, आपने लिखा 40। 40 में से यहाँ से देखो लड़कियां आगे कितनी है 9 माइनस करेंगे तो इसके कमल के पीछे 31 लड़कियां बैठी, अगर लड़कियों की बात करें। लेकिन ये नहीं पूछा अभी केवल लड़कों के बारे में पूछा, तो लड़के उसके पीछे कितना आएंगे 12। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। देखो बहुत ही बढ़िया, और ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन है 2, 11 और 12। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन रैंकिंग का मैंने ले लिया दोस्तों। इन 12 क्वेश्चंस को आप देखिए, मतलब काफ़ी अच्छा वीडियो बना है, और इसको ढंग से देखिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए मैंने इन वीडियो में। वीडियो के लास्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है। 5 मित्र है दोस्तों, और उनके बीच में अपन तुलना करनी है अपने को। ए बी से भारी है, तो कौन भारी है, ए भारी है किससे, बी से। भारी को हमेशा ध्यान रखो, क्रम में ऊपर रख दीजिए और ए को नीचे। तो ए बी से भारी है, तो बी से भारी है दोस्तों, यहाँ लिखिए बी से भारी कौन है, ए भारी है, ए ऊपर हो गया। सी डी से हल्का है, सी है वो डी से हल्का है, तो दोस्तों डी से हल्का को नीचे लेते हैं, ये ऊपर लिया भारी, ये हल्का नीचे लिया हल्का, तो सी है वो डी से क्या है हल्का। बी डी से हल्का,
बी है वो है डी से भी हल्का है, डी से हल्का इसका मतलब नीचे जाएगा दोस्तों, ऊपर तो नहीं। लेकिन क्या कह रहा है, बी है वो डी से तो हल्का है, बी डी से हल्का लेकिन ई से भारी है, ये ध्यान रखना। देखो समझना है, बी है वो डी से हल्का, यहां पर मैं लेता हूं कि डी से हल्का कौन है, डी से हल्का है बी। लेकिन क्या कह रहा है, ई से भारी है। कौन ई से भारी है, जो बी है ना, वो डी से तो हल्का है, डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, ई से भारी, ई इसके नीचे आएगा। तो इस प्रकार का क्रम बनेगा। तो अब आपको समझना है कि इनको सबको शामिल कर दूं तो कैसे करूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है, तो अपन ने यहां लिखा ए, वो बी से भारी है, बी से भारी कर दिया। अब देखिए दोस्तों, डी सी से हल्का है, डी है सी से हल्का, लेकिन यहां पर बी की तुलना करो। पहले बी है वो डी से क्या है, हल्का है, डी से हल्का है। कौन है, बी है वो डी से हल्का है। तो बी डी से हल्का है, तो कैसे करेंगे। देखो तुलना करनी सीखो, पहले एक एक चीज को, कंसेप्ट को निकालो, फिर बाद में करवाता हूं। देखो एक एक चीज समझो, पहले समझाता हूं वापस मिटा के। देखो एक एक चीज को समझो। ए है वो बी से भारी, बी से भारी, तो बी से भारी कर दिया ए को, ये लिख दिया ए, ये भारी हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा सी है वो डी से हल्का, तो सी है वो डी से हल्का, तो डी से हल्का कौन है, सी, ये हल्का हो गया, ठीक है। अब कह रहा बी है वो डी से हल्का, तो बी है वो डी से हल्का होना चाहिए, यानी मतलब इस डी से तो हल्की रेंज आएगी किसकी, बी की, वो नीचे कितना भी आ सकता है। तो इसके नीचे ये ध्यान रखना बेटा दोस्तों कि बी है वो डी से तो पक्का कंफर्म हल्का आएगा। तो डी से हल्का, तो डी से हल्का का मतलब है अब एक तो सी भी हल्का है, तो ये देखो इसको मैं बी को यहां रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं। अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन वो ई से भारी है, तो ई से ये कंफर्म क्या हो गया, भारी। अब ये नहीं कहा गया है कि भाई सी के साथ में है, सी भारी है, सी हल्का है। तो आप ये बताओ कि इसमें कह रहा है कि सबसे भारी कौन है, बता सकते हो कोई भारी कौन है, कौन है कि भारी, क्या कहेंगे, ए। कैसे कहोगे ए भारी है, कैसे कह सकते हो, क्योंकि यहां बी आया है। अब बी से ए भारी है, तो ए बराबर भी हो सकता है, ये मैंने उठा के यहां रख दिया, क्योंकि ये इससे डी से हल्का कौन है, बी है वो डी से हल्का है। ये तो नहीं कहा ना ए हल्का है, ए इसके बराबर में भी हो सकता है, लेकिन बी से तो भारी है 100% ए। तो ए और डी की जब तक तुलना नहीं हो तो इसमें ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों, ये ध्यान रखना। क्योंकि कई बार बंदे क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, ए गलत है दोस्तों, ये समझना। तो इसमें आप तुलना नहीं कर पाओगे ढंग से। अगर कह देते कि सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का आपका कह सकते थे तो ई हो सकता था, लेकिन वो सी के बराबर भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। तो इनमें आपका फिक्स आंसर नहीं आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नन ऑफ दीज आएगा, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर लिखना आपको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन दे नहीं रखा है दोस्तों। अगर कंपैरिजन ए और डी के, देखिए एक दूसरे का संबंध, अगर बी का सी के साथ संबंध दे रखा होता और सी के साथ, अगर सी के साथ संबंध नहीं दे रखा है तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कहां आएगा ए, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया होगा। चलिए अब देखो यही क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ, इसलिए 10वां क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 को मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, 5 पुस्तकें हैं वो ए बी सी डी एक मेज पर रखी है। मेज पर इस प्रकार रखनी है कि ए को ई के नीचे, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूं, ढंग से समझना। ए पुस्तक का नाम है, 5 पुस्तक हैं, पांचों के नाम क्या है, देखो ए बी सी डी ई। यदि ए को ई के नीचे रखें, यानी कि दोस्तों ऊपर का क्रम ये है और इसके नीचे रखा मैंने ए को, ई पुस्तक ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, सी को है वो डी के ऊपर, यहां पर सी के, ये दो क्रम बना रहा हूं, अलग अलग क्रम बना दिया। बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, ये देखो ए के नीचे, तथा डी को ई के ऊपर, डी को किसके ऊपर, ई के ऊपर,
ई के ऊपर रखेंगे तो ई यहां लिखूंगा, डी यहां लिखूंगा। ये 4 क्रम अलग अलग बन गए दोस्तों। अब क्या कह रहा है, तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? तो समझना, सबसे पहले यहां से संबंध लेके चलता हूं तो क्या कर सकता हूं क्या कुछ? देखो कैसे। सबसे पहले मैं ले लूं, सबसे ऊपर किसको लेना चाहता हूं? मैंने लिया ए को, ए के ऊपर मैंने रख दिया ई को। चलिए यहां रख देता हूं ए और ई, पहला क्रम लिया, ले लिया ये वाला। अब देखो यहां इसके ऊपर कोई संबंध है क्या? देखो ये वाला ई के ऊपर कौन है? डी, तो ई के ऊपर रख दीजिए डी। अब देखो दोस्तों डी के ऊपर भी सी है, तो डी के ऊपर सी, और ए के नीचे क्या? बी, तो ए के नीचे तो रख दिया बी। अब देखो ऊपर डी के ऊपर क्या रखेंगे? सी। तो छोटा सा, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं इसको, यहां तो मैंने ई लिख दिया, इसके नीचे यहां ई के ऊपर क्या? डी लिख दिया, और डी के ऊपर क्या दोस्तों? सी लिख दिया। अब इसको मैं इस क्रम में ढंग से समझा दूं आपको, बी ए ई डी सी, ये आपका क्रम आएगा। तो कह रहे कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? दोस्तों ये मेज है, टेबल, इस पे तल पर स्पर्श करने वाली, तो ये ऊपर नीचे रखी हुई है, तो ये तो स्पर्श कर नहीं सकती, ये वाली स्पर्श करेगी। ये वाली कौन सी है? बी पुस्तक। कौन सी पुस्तक? बी पुस्तक आपका राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रोके या पीछे लेके वापस देखिए, बार बार देखिए, पेन कॉपी लेके समझिए। इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका क्रम परीक्षण कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया मैंने। ये अगर आपने कर लिया तो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कोई आपको मुसीबत नहीं आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक का बनाएंगे अपन, अच्छा सा वेन आरेख का। इसी के साथ धन्यवाद।